गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अपनी बॉडी से बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे पिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं, उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में और पीएमएमसी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जान लेना कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है। हम ये जानते हैं कि जो बॉडी से हम इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो बायोपोटेंशियल सिग्नल्स या बायोमेडिकल सिग्नल्स पिक करते हैं, उसका हमारा यूज़ क्या होता है। उसको हमें पिक करने के बाद रिकॉर्ड करना होता है, या तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको वीडियो से डिस्प्ले करते हैं। पर उस रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम की हेल्प से हम बायोमेडिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। पर इस रिकॉर्डिंग की आवश्यकता क्या, नीड क्या है, तो हम ये जानेंगे कि इसकी नीड क्या है। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कभी किसी डॉक्टर के पास खुद जाते हैं या अपने किसी नियर डियर को लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उस अकॉर्डिंग फर्स्ट अपीयरेंस में उनको लगता है कि अगर वो कुछ मेडिसिन वगैरह देनी है तो देते हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ इस जो भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इसको डायग्नोस करने की आवश्यकता है, तो कुछ टेस्ट लिखते हैं। तो जो टेस्ट लिखते हैं वो बेसिकली डायग्नोस पर्पस से होते हैं, और जब हम उस टेस्ट्स को क्लिनिक में जाके या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके जब वो टेस्ट कराते हैं तो वापस डॉक्टर के पास रिपोर्ट आनी होती है, तो वो रिपोर्ट हमेशा रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही आनी होती है। और अगर मान लो पेशेंट आईसीयू में है या एडमिट है, तो वो डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले भी होती रहती हैं वो सब पैरामीटर्स जो डॉक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला पर्पस रिकॉर्डिंग का यही है कि हमें बेसिकली जो भी पेशेंट है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोस करने के लिए जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की होती है, और उस रिकॉर्डिंग को देखकर ही डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली नीड क्या होगी कि डायग्नोस पर्पस के लिए और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। सेकंड है कि सपोज कोई नई बीमारी डेवलप हो गई है, उस नई बीमारी के हमें वैक्सीन भी बनाने हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, और सिम्टम्स भी जानने की ज़रूरत है कि हो क्यों रही है, तो वो कहलाती है रिसर्च। तो रिसर्च पर्पस से भी अगर डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिखते हैं या कुछ भी सिम्टम्स को वो मेज़र करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि वो आगे तक स्टडी कर सकें और उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें। तो आई थिंक आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम का यूज़ जो है वो बायोमेडिकल सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग के लिए होता है, और इन बायोमेडिकल सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग का ज़रूरत क्या, नीड क्या है। पहले है डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, एंड सेकेंड है रिसर्च पर्पस के लिए। राइट, हम जो रिकॉर्डिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट अंडर जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे बायोमेडिकल जो सिग्नल्स हैं वो पिक किए जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर वो जो भी बायोमेडिकल सिग्नल्स बेसिकली वो आयनिक सिग्नल्स होते हैं और उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर वो सिग्नल्स इतने वीक होते हैं, बहुत लो एम्पलीट्यूड के भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी उनकी बहुत लो होती है, तो उसको अगर आगे हम किसी सिस्टम में रिकॉर्डिंग पर्पस से या डिस्प्ले पर्पस से देना चाहते हैं, तो उन बहुत वेरी वीक सिग्नल्स जिनके एम्पलीट्यूड भी बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए सबसे पहले ये सिग्नल्स स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को दिए जाते हैं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो बॉडी से सिग्नल्स पिक हुए हैं, वेरी वीक सिग्नल्स हैं और वेरी लो फ्रीक्वेंसी के हैं, उनको एम्पलीफायर करके उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं। तो जो एम्पलीट्यूड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर इंक्रीज करते हैं वो फिर रिकॉर्डर एंड डिस्प्ले यूनिट को दिया जाता है,
अब रिकॉर्डर और डिस्प्ले यूनिट में जो बेसिकली ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है जो रिकॉर्डिंग फिजिकली करेगा, जो डॉक्टर्स के पास जा सकती है, और ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट दिखाई गई जिसमें कि जो भी सिग्नल्स हैं वो उनका वीडियो डिस्प्ले हो जाता है। पर इन दोनों ही यूनिट को रन करने के लिए हमें बहुत हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स चाहिए होते हैं, इसलिए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको ड्राइवर एम्पलीफायर में दिया जाता है, और ड्राइवर एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल्स आउटपुट है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को, उसको अगेन एम्पलीफायर करके उसके एम्पलीट्यूड को रेज करते हैं, हाई करते हैं, ताकि वो रिकॉर्डर मैकेनिज्म और वीडियो डिस्प्ले यूनिट को रन कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, और जो भी सिग्नल हमने दिए उसको उस अकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड हो सके। ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम रिकॉर्डिंग सिस्टम का। अब हम रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में हम ये इजीली हमने इसका एक फ्लो चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। आप इजीली देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो है वो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंगल वेरिएबल टेक्निक, सेकेंड है डबल वेरिएबल टेक्निक। सिंगल वेरिएबल टेक्निक का मतलब है कि एक वेरिएबल सिग्नल जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है उसको हम टाइम के रेफरेंस में रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो हमें 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, राइट। तो एक हमें जो भी पैरामीटर वो एक्स एक्सिस पे लेना होता है और दूसरा पैरामीटर वाई एक्सिस पे लेना होता है। ये आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह पढ़ चुके हैं, जहाँ पे भी आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा। तो आप इजीली देख पाते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो हम सिग्नल लेते हैं जनरली वो रेफरेंस सिग्नल कहलाता है, और वाई एक्सिस पे जो सिग्नल हम लेते हैं वो सिग्नल होता है जिसको कि हम मेज़र कर रहे होते हैं, और किसके सापेक्ष में या किसके रेफरेंस में मेज़र कर रहे होते हैं, वो रेफरेंस सिग्नल के रेफरेंस में मेज़र कर रहे होते हैं। तो सिंगल वेरिएबल टेक्निक में रेफरेंस क्या टाइम बेस है, मतलब टाइम के रेफरेंस में हम वेरिएबल सिग्नल को मेज़र करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम लेंगे, मीन्स जो टाइम है उसको लेंगे, टाइम के रेफरेंस में हम सिग्नल को वेरी करेंगे, और वाई एक्सिस पे जो हमारी बॉडी से सिग्नल्स मेज़र हुए हैं, बायोपोटेंशियल सिग्नल्स है, बायोमेडिकल सिग्नल्स है, जिनको हमने स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और ड्राइवर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया, उसको हम रिकॉर्डर पे देते हैं मेज़र करने के लिए। तो सिंगल वेरिएबल टेक्निक में जो वेरिएबल सिग्नल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रेफरेंस में मेज़र किए जाते हैं, जबकि डबल वेरिएबल टेक्निक में दोनों ही वेरिएबल होते हैं, रेफरेंस सिग्नल भी वेरिएबल होता है और जो सिग्नल हम मेज़र करने जा रहे हैं वो भी वेरिएबल होता है। तो जो सिग्नल हमें मेज़र करना है उसको मतलब वन वेरिएबल सिग्नल को विद रेफरेंस टू अनदर वेरिएबल सिग्नल हम इसमें मेज़र करते हैं। तो सिंगल वेरिएबल टेक्निक जो टाइम के रेफरेंस में मेज़र किए जाते हैं वो दो मेथड हो सकते हैं, एक लीनियर टेक्निक हो सकती है, एक पोलर टेक्निक हो सकती है। मीन्स टाइम के रेफरेंस में हम लीनियरली जो सिग्नल वेरिएबल सिग्नल उसको लीनियरली रिकॉर्ड करें, और दूसरा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रेफरेंस में हम उसको पोलर फॉर्म में यानी एंगुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करें, राइट। लीनियर टेक्निक का एग्जाम्पल है स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, जिसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड पोलर टेक्निक जो एंगुलर जिसमें टेक्निक है उसके एग्जांपल है पोलर चार्ट रिकॉर्डर। इसकी हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि ये भी इस तरह का रिकॉर्डर हो सकता है, पर क्योंकि हमारे कोर्स में स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर दे रखा है सिंगल वेरिएबल टेक्निक का, तो हम सिंगल वेरिएबल टेक्निक में हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर की स्टडी करेंगे, राइट। जो डबल वेरिएबल टेक्निक इसका एग्जाम्पल है एक्स वाई रिकॉर्डर। इसमें एक्स एक्सिस पे भी वेरिएबल सिग्नल होता है, वाई एक्सिस पे भी वेरिएबल सिग्नल होता है। लेकिन एक्स वाई रिकॉर्डर भी आपके कोर्स में है तो हम इसके भी डिटेल स्टडी करेंगे। हम ये पाएंगे कि बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे कोर्स में मेन सिग्नल्स हैं वो 3 हैं, ECG, EEG और EMG, राइट। ECG मीन्स सिग्नल रिलेटेड विद द हार्ट, EEG मीन्स सिग्नल रिलेटेड विद द ब्रेन, और EMG मीन्स सिग्नल रिलेटेड विद द मसल्स, राइट। तो ये तीनों सिग्नल्स जो है वो टाइम के रेफरेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इन तीनों सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को ही यूज़ करते हैं। तो आई थिंक रिकॉर्डर मैकेनिज्म जो है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हमारी जो सब्जेक्ट है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें 2 ही रिकॉर्डर हमारे कोर्स में है। पहला है हमारा स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर जिसकी हम स्टडी करेंगे, और दूसरा हमारा XY रिकॉर्डर जिसकी हम स्टडी करेंगे। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर क्या सिंगल वेरिएबल टेक्निक पर बेस्ड है, और XY रिकॉर्डर डबल वेरिएबल टेक्निक पर बेस्ड है। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हम एक वेरिएबल को टाइम के रेफरेंस में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि XY रिकॉर्डर में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम किसी भी सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहला तो पेपर है, क्योंकि हम ग्राफिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए हमें ग्राफिकल पेपर की नीड है। और दूसरा, उस पेपर पे रिकॉर्ड जो किया जा रहा है, जिस भी पेन पेंसिल जो भी यूज़ की जाती है, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं तो पेन से या पेंसिल से लिखते हैं, इसी तरह रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर हम वैरायटी ऑफ पेन्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में उन पेन को स्टाइलस बोला जाता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी स्टाइलस वर्ड यूज़ आ रहा है उसका मतलब है पेन है, वो रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए जो पेन यूज़ किया जा रहा है वो स्टाइलस है। तो क्योंकि ये राइट करता है इसलिए हम इसको राइटिंग स्टाइलस बोलते हैं। किसी भी सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हो चाहे वो XY रिकॉर्डर हो, हमें 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो ग्राफिकल पेपर, राइट, सेकेंड राइटिंग स्टाइलस। अभी राइटिंग स्टाइलस वैरायटी के राइटिंग स्टाइलस होते हैं, वेरियस इनकी टेक्निक्स यूज़ होती हैं स्टाइलस में सिग्नल को राइट करने के लिए ग्राफिकल पेपर पर। इन राइटिंग स्टाइलस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी हम आपको ये बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि ग्राफिकल पेपर और राइटिंग स्टाइलस, इन दोनों को हमें रिकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होता है, उसमें दोनों को ही मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिस्टम में हम सिर्फ एक ही चीज़ को मूव करें, पर मूव हमें दोनों डायरेक्शन में करना है, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में भी सिग्नल देना है और वाई में भी देना है। तो जो पेपर को और स्टाइलस को मूव करने के लिए मैकेनिज्म काम आता है, वो बेसिकली रिकॉर्डिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है। इसी तरह स्टाइलस भी रिकॉर्डिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, सिर्फ जो पेपर है वो हम बाहर से उसमें अटैच करते हैं, राइट। तो ये रिकॉर्डर का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिकॉर्डर में हमें एक तो ग्राफिकल पेपर चाहिए, दूसरा राइटिंग स्टाइलस चाहिए, और इन दोनों को मूव करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए। मैकेनिज्म जो होते हैं पेपर को मूव करने के लिए और स्टाइलस को मूव करने के लिए, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है, जो भी हमारी इक्विपमेंट है उसमें इनबिल्ट है। इसी तरह स्टाइलस भी इनबिल्ट है, बस पेपर हम बाहर से अटैच करते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर जो बेसिकली स्टाइलस को मूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म जो पेपर को, सॉरी नॉट पेपर को, यहाँ हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि स्टाइलस को मूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। पेपर को मूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसके बारे में स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाइलस में जो पेन है, वो पेन जो कि पेपर के ऊपर जो भी सिग्नल्स हमने बॉडी से लिए उसको रिकॉर्ड करता है, राइट। तो ये स्टाइलस को मूव करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो PMMC है। इसका फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, राइट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म की स्टडी अब हम डिटेल में करेंगे। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म का बेसिकली कंस्ट्रक्शन है जो कि आपके सामने है। इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि वर्क कैसे करता है, राइट। तो डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम बताया परमानेंट मैग्नेट, तो इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो हॉर्स शू की शेप का होता है। यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि ये हॉर्स शू की शेप का परमानेंट मैग्नेट है, राइट। दूसरा आपको जैसे बताया गया कि मूविंग कॉइल, राइट।
इस परमानेंट मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया है उसमें एक आर्मेचर होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्मेचर है, ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये आर्मेचर है, राइट। और ये आर्मेचर जो है वो पिवट पे एक एडजस्टेबल स्क्रू है, उसकी सहायता से ये यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। और इस एडजस्टेबल स्क्रू की सहायता से ये आर्मेचर जो है ये मूव भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगर हम स्ट्रिप चार्टर लेते हैं तो हम इसका लीनियर मूवमेंट करते हैं, राइट। और अगर हम इसको इस पर्टिकुलर को हम अगर पोलर टेक्निक में यूज़ करेंगे तो इसका हम एंगुलर मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। पर क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिप चार्टर रिकॉर्डर की स्टडी करें तो हम इसके लीनियर मूवमेंट पे ही फोकस करेंगे, राइट। इस आर्मेचर के ऊपर जो मूविंग कॉइल है वो इस आर्मेचर के ऊपर वुंड होती है। ये यहाँ आपको मूविंग कॉइल दिख रही है, ये इस आर्मेचर के ऊपर वुंड होती है, राइट। और ये मूविंग कॉइल सेंटर टाइप होती है। ये इसका कॉइल का एक टर्मिनल दिखा है, आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है, ये है आपका कॉइल टर्मिनल नंबर 1 है, राइट। यहाँ से कॉइल स्टार्ट होकर पूरी आर्मेचर पे ये वुंडेड है और ये इसका कॉइल टर्मिनल नंबर 2 है, राइट। और यहाँ सेंटर पे भी इसकी एक टर्मिनल होता है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब मैं आपको इसका वर्किंग समझाऊंगी तो वो आप इजीली देख पाएंगे। तो ये सेंटर टैप्ड कॉइल होती है, राइट। और इस आर्मेचर के ऊपर एक स्टाइलस आर्म फिक्स होती है। ये आप देख रहे हैं, ये स्टाइलस आर्म है और इस स्टाइलस आर्म के टॉप पे स्टाइलस टिप है। स्टाइलस जैसे कि मैंने आपको बताया पेन की टिप है। तो ये जब आर्मेचर मूव करता है तो क्योंकि ये स्टाइलस भी इसके ऊपर फिक्स है तो स्टाइलस भी इसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। और जो टिप है जब पेपर पे टच करेगी तो वो जो भी स्टाइलस का मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर रिकॉर्डिंग जो है वो उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। जब हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि वो कैसे स्टाइलस कैसे रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म है ये बेसिकली स्टाइलस को मूव करने के लिए काम आता है, स्टाइलस को लीनियर मोशन देने के लिए काम आता है। इसके पार्ट्स आपको क्लियर हो गए। परमानेंट मैग्नेट हॉर्स शो शेप में, आर्मेचर के ऊपर मूविंग कॉइल फिक्स्ड है, वुंडेड है, जिसके 2 टर्मिनल ओपन है इधर और एक सेंटर में भी टर्मिनल है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आपको नेक्स्ट जब मैं सर्किट आपको बताऊंगी उसमें शो हो जाएगा। पिवट के ऊपर इस एडजस्टेबल स्क्रू के थ्रू ये आर्मेचर परमानेंट मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फ्लक्स के एरिया में लीनियर मूवमेंट देता है। और क्योंकि जब आर्मेचर मूव करेगा तो उससे जो कनेक्टेड स्टाइलस है इसके ऊपर फिक्स्ड है वो भी मूव करेगा, तो स्टाइलस की टिप मूव करेगी और स्टाइलस की टिप मूव करेगी तो जो भी सिग्नल इसके ऊपर आएगा स्टाइलस की टिप के ऊपर वो जहाँ पर भी पेपर से टच करेगी वो उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, ये आपके सामने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो मैकेनिज्म है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब आप ये इजीली देख पाएंगे कि बिना इलेक्ट्रॉनिक के परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसमें यूज़ आ रही है और ये पीएमएमसी जो है मैकेनिज्म रिकॉर्डिंग सिस्टम में यूज़ आता है। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? बायोमेडिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ आता है। यानी बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। इस सर्किट को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको Q1 Q2 आप ट्रांजिस्टर पढ़ सकते हैं। ये Q1 ट्रांजिस्टर है, Q2 ट्रांजिस्टर है। आप इसको θ1 θ2 भी पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, नॉट एन इशू। बट ये जो ट्रांजिस्टर का ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों बेसिकली कलेक्टर जो हैं वो आपस में यहाँ पर कनेक्टेड हैं, राइट। एंड बेस आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्टेड है, राइट। और सॉरी मैं थोड़ा सा आपको गलत बोल गई कि जो दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, राइट। इस एरो से पता लगता है क्योंकि ये P से N में N कलेक्टर, P बेस और N एमीटर है। इसी तरह N एमीटर, P बेस और N कलेक्टर है।
ये एरो हमेशा P to N इंडिकेट करता है और इस एरो को देख के आप किसी भी ट्रांजिस्टर को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये NPN है या PNP है। जब भी एरो का इंडिकेशन हमेशा P to N होता है, यानी बेस P है और एमिटर N है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर हुआ। ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर्स का, ये पुश पुल एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन है, राइट। और दोनों पुश पुल एम्पलीफायर के दोनों ट्रांजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स जो हैं, दोनों कलेक्टर टर्मिनल्स जो हैं, वो कॉइल के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कॉइल टर्मिनल 1 जो है वो Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है और कॉइल का टर्मिनल नंबर 2 जो है वो Q2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है। यहाँ आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो कॉइल मैंने आपको बताई थी PMMC मैकेनिज्म में जो आर्मेचर के ऊपर वुंडेड है, वो यहाँ पे एक लीनियर ओपन करके दिखाई गई है। तो ये इसका सेंटर टैप है। सेंटर टैप पे भी ये कॉइल आ रही है जो सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्टेड है VCC से, और VCC का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है थ्रू एमीटर्स, क्योंकि दोनों एमीटर भी ग्राउंडेड हो रहे हैं, राइट। दोनों पुश पुल एम्पलीफायर के दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो बेस हैं वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्टेड है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे हमने इनपुट शो किया रखा है। तो ये इनपुट वही इनपुट है जो हम बायोमेडिकल रिकॉर्डर में हम जो बायोमेडिकल सिग्नल देना चाहते हैं, जो हमने पेशेंट की बॉडी से पिक किया, ये वो इनपुट है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। और आप इजीली देख पा रहे हैं ये जो बेसिकली आर्मेचर है और आर्मेचर के आपका ये स्टाइलस की आर्म फिक्स है और स्टाइलस की आर्म की जो टिप है वो बेसिकली स्टाइलस टिप है जो कि सिग्नल्स को पेपर पे रिकॉर्ड करेगी, राइट। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब हम कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, यानी हमने कुछ, ये ओपन पड़ा है, यहाँ पे ओपन है, राइट, हमने कुछ इनपुट नहीं दे रखा है, यानी हमने कोई बायोमेडिकल सिग्नल अभी इसको नहीं दिया है। जब कोई हमने इनपुट नहीं दिया तो क्योंकि प्राइमरी पे कोई इनपुट नहीं है तो सेकेंडरी पे कोई इनपुट नहीं आएगा, राइट। पर ये जो बेस पे हमने वोल्टेज दे रखा है थ्रू जो बेस वोल्टेज हमने दे रखा है, ये बेस वोल्टेज इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस पे आ रही है, राइट। और ये जो पुश पुल एम्पलीफायर क्योंकि यहाँ दोनों सेम ट्रांजिस्टर हैं, इनपुट कुछ आ ही नहीं रहा, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर से जो दोनों ट्रांजिस्टर में जो करंट है जो फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ ये पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, वो दोनों सेम होगी क्योंकि ट्रांजिस्टर दोनों सेम है। तो जब दोनों करंट सेम फ्लो करेगी तो इस कॉइल के जो मूविंग कॉइल है PMM से, उसका ये बिल्कुल सेंटर टैप यानी ऊपर नीचे सेम कॉइल है, राइट। तो जब सेम कॉइल है तो जब करंट सेम फ्लो करेगी अपर पोर्शन में और नीचे के पोर्शन में, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। क्लियर? क्योंकि इक्वल करंट फ्लो हो रही है, इक्वल करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी एंड रिजल्ट क्या होगा कि इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है, आपको पता है कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कोई मैकेनिज्म लेते हैं तो परमानेंट मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, राइट। और मूविंग कॉइल में अगर कोई हम करंट फ्लो करते हैं तो वो करंट फ्लो होने के कारण वो भी अपने एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है। तो यहाँ पर क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है और सेम करंट फ्लो होने के कारण सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो और इसका एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाता है, ये जो आर्मेचर असेंबली होती है बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के एकदम सेंटर में होती है, इसलिए ये जो स्टाइलस होता है वो भी सेंटर में होता है। तो जब यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा है, सेम करंट फ्लो हो रही है, दोनों करंट सेम करंट अपर हाफ में और लोअर हाफ में फ्लो होने से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं इनका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके ऊपर कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो एज इट इज़ रहेगा और ये जो स्टाइलस की पोजीशन है वो सेंटर पे रहेगी, यानी ज़ीरो पोजीशन पे रहेगी, राइट। ऐसी कंडीशन में अगर हम सपोज रिकॉर्डर को ऑन भी करते हैं तो ये जो स्टाइलस है वो जो ग्राफ की जो सेंटर लाइन है
जिसको हम हमेशा ज़ीरो लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर अपना मार्क दे देगा, राइट। जब हम यहाँ सिग्नल देते हैं इनपुट पे, जैसे हमने बायोमेट्रिक का सिग्नल दिया तो वो इस ट्रांसफार्मर जो इसको जो ट्रांसफार्मर इसके थ्रू इस प्राइमरी पे आएगा, प्राइमरी से इंडक्शन इंड्यूस्ड होकर सेकेंडरी पे आएगा, एंड जब सेकेंडरी पे बेस, दोनों ट्रांजिस्टर्स की बेस के ऊपर इनपुट आएगा। वो डिपेंड करता है इसके इनपुट जो सिग्नल है उस पर डिपेंड करता है कि Q1 के बेस पे पॉजिटिव आ रहा है इन कंपैरिजन टू Q2, या Q2 के बेस पे पॉजिटिव आ रहा है इन कंपैरिजन टू Q1। उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्टर करंट है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम कुछ सिग्नल देते हैं, सिग्नल देने से Q1 और Q2 के कलेक्टर पे डिफरेंट करंट फ्लो होगी, और डिफरेंट करंट फ्लो होने से जो हमारी मूविंग कॉइल का पोर्शन है, हाफ अपर हाफ और लोअर हाफ, उनमें भी डिफरेंट करंट फ्लो होगी, और डिफरेंट करंट फ्लो होगा तो उनसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उसमें दोनों में डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होने से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इन दोनों के डिफरेंस से, वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पॉजिटिव मतलब सपोज अपर वाली कॉइल में ज़्यादा है, राइट, कॉम्बिनेशन इस तरह से इसका बना हुआ है कि अपर कॉइल में ज़्यादा होने से स्टाइलस अप मूव करता है तो ये अप मूव करेगा, और अगर लोअर में ज़्यादा है और इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है कि लोअर में ज़्यादा होने से स्टाइलस नीचे मूव करेगा तो ये नीचे मूव करेगा, राइट। तो ये जितना भी सिग्नल का इस बायोमेट्रिकल सिग्नल के कारण जो भी डिफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्टाइलस का मोमेंट आइदर अप और डाउन होगा, और जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पर उसी प्रपोर्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। आई थिंक आपको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है समझ में आ गया होगा। ये क्लियरली मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो पुश पुल एम्पलीफायर है इसके कारण ही हमारा जो स्टाइलस है वो मूव करता है। पुश पुल एम्पलीफायर के बेस पर, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर हम थ्रू इस जो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर हम इसको बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, और इनपुट सिग्नल ही डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला ट्रांजिस्टर बेस ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, कौन से वाले ट्रांजिस्टर का बेस कम पॉजिटिव हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगी और किस में कम फ्लो होगी पुश पुल एम्पलीफायर की एक्शन के अकॉर्डिंग। अपर पोर्शन में ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, लोअर पोर्शन में ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, इनके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा मूविंग कॉइल के कारण, वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उस इंटरेक्शन के कारण स्टाइलस जो है वो आइदर अप और डाउन मूव करेगा। तो जो स्टाइलस की टिप से पेपर टच हो रहा है उसके ऊपर ये अप मूव करेगा तो यहाँ मार्क कर देगा अपर साइड पे, और अगर डाउन मूव करेगा तो डाउन मार्क करेगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो लेक्चर में एक तो बायोमेट्रिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझा कि बायोमेट्रिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम है क्या, कितने टाइप के होते हैं, उनका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म समझा, एंड हमने ये पाया कि रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो स्टाइलस की ज़रूरत है और एक पेपर की ज़रूरत है। अभी हमने यहाँ पर स्टाइलस को कैसे मूव कर सकते हैं, कौन से मैकेनिज्म से मूव कर सकते हैं, जिसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की है, राइट। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट है बायोमेट्रिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम का, जिसमें पेपर को मूव करने का, या हम यूँ कहें कि जो मैकेनिकल पार्ट है हमारी जो रिकॉर्डर सिस्टम का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के बारे में और राइटिंग टेक्निक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप बिना हेजिटेशन के मेरे से क्वेश्चन रेज कीजिए, बिकॉज आप क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज में, आप उस पर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कभी भी रेज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर को जब भी देखें तभी आप अपना
जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे के आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। पर पहले आप इस जो वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से सुनिए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। राइट? ओके, थैंक यू सो मच।